एंड यस मैंने भी इस्लाम कबूल किया है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्होंने इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं माशाल्लाह हमारे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे एक नए वीडियो में, जहां हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो आपके दिल और दिमाग दोनों को झकझोर कर रख देगा। वैसे तो आप सभी लोगों ने कुछ दिन पहले परम सिंह नाम के यूट्यूबर को इस्लाम कबूल करते देखा होगा। आज हम उनके भाई के इस्लाम कबूल करने की स्टोरी के बारे में बात करेंगे। इस्लाम दुनिया का सबसे तेज़ी से फैलने वाला मज़हब है। आखिर क्यों लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं? ये इत्तेफाक है या फिर इसमें कोई बड़ी हकीकत है? आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस्लाम की सच्चाई कैसे लोगों के दिलों तक पहुंच रही है। आखिर क्यों मशहूर हस्तियां, आम लोग और यहां तक कि इस्लामोफोबिया फैलाने वाले लोग भी एक दिन इस्लाम की खूबसूरती को देखकर इस्लाम को कबूल कर लेते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि यह एक रिएक्शन वीडियो नहीं बल्कि एक हिदायत का पैगाम होने वाला है। लास्ट में हम आपको तोहफा देंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान, दिस इज हरमन। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा। तो हमारे भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं, मेरा छोटा भाई है। अगर आपको याद होगा, थोड़े टाइम पहले मैंने आपको किसी गुड न्यूज़ के बारे में बोलने वाला था, बट किसी प्रॉब्लम के चलते हम उस गुड न्यूज़ को ऐलान करने से रुक गए थे। आपको याद है? बहुत सारे लोगों ने बोला था गुड न्यूज़ बताओ, गुड न्यूज़ बताओ, गुड न्यूज़ बताओ, बट हमने नहीं बताया। बट आज वो दिन आ चुका है कि जब आपको हम वो गुड न्यूज़ बताएंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे लोगों को पहले से ये चीज़ के बारे में पता है, बट आज आपको तफसीर से इसके बारे में पता चलेगा, इंशाल्लाह पता चलेगा। और कुछ सवालात भी होंगे भाई से, और इनकी मुंह ज़ुबानी आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। 2023 में मैंने ऐलान किया था, जैसे कि आप सबको पता होगा, बट बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि 2022 में रमज़ान में मैंने इस्लाम कबूल किया था, जो सबसे छुप के किया था। तो वो एक साल के पीरियड में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, जिसका गवाह मेरा छोटा भाई है। तो इसने मुझे बहुत बाद में बताया चीज़ें, तो वो वाली चीज़ें मैं चाहता हूँ ये शेयर करें आपके साथ। तो जब भाई ने इस्लाम कबूल किया ना छुप के, तो किसी को भी घर में किसी को भी नहीं बताया था, बट हमें पता था कि भाई रोज़ा रख रहे हैं ना। उस दिन फर्स्ट रोज़ा भी रखा था भाई ने रमज़ान का। घर चेंज किया था उस टाइम पे। हाँ वही याद है मुझे। और नमाज पढ़ के आए थे हम इधर। हाँ, और भाई अकेले इफ्तारी करते थे हम उस वक्त हम व्लॉग भी बनाते थे, है ना हमारे व्लॉग पर। उस टाइम पे डैडी कितना गुस्सा होता है, याद है जब डैडी को थंबनेल में डैडी को लगाया था हमने। हाँ वही इफ्तारी वाले हमने फर्स्ट व्लॉग वही बनाया था। तो हम पीछे से भाई बहन मम्मा डैडी हम ना सब बातें करते थे कि भाई क्या कर रहे हैं ना भाई, मतलब अकेले अलग हमसे अलग हो रहे हैं। लिटरली ऐसे लगता था। हाँ धीरे धीरे अलग हो रहे हैं ना। वो डैडी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होते थे, ये मुल्ला क्या कर रहे हैं। अल्लाह सही में सच में ऐसा होता था हमारे घर में सबको, और हमें भी, लाइक इंक्लूडिंग मी। पहले हमारे दिमाग में मुसलमान का मतलब एक पूरा नेगेटिव ही है था, बिकॉज ऑफ न्यूज़ में जो चलता था ना उस टाइम पे भी, मतलब बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम चल रहा था, है ना। और वो डैडी न्यूज़ के ना एक मतलब एक तरह से डैडी के दिमाग में एक इमेज बन गई थी कि भाई मुसलमान टेररिस्ट होते हैं ना, गलत काम करते हैं, है ना। और एक तरह से डैडी की मतलब दिमाग में ऐसे इमेज बन गई थी, और हमें भी ऐसे ही लगता था लिटरली। तो आप सोचिए कि उस टाइम पे इतनी ज़्यादा मुश्किलें थी, और मैं ना लिटरली मैं कह रहा हूँ, मैं मेरे दोनों छोटे भाई बहन को ना बीच बीच में टॉन्ट करता था। हाँ उस टाइम पे हम भी वीडियोस अपलोड करते थे भाई, और मतलब मेरी सिस्टर और मैं वीडियोस अपलोड करते थे, वो भी इस्लामिक। तो भाई ना बीच बीच में टॉन्ट मारते थे कि आप इतनी सारे इस्लामिक वीडियोस बना रहे हो बट अमल तो कुछ कर नहीं रहे हो, ना नमाज पढ़ रहे हो, है ना। तो ऐसे भाई बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टॉन्ट करते थे, और हमें भी दिल में होता था कि भाई हम क्या कर रहे हैं। नहीं मतलब मैं ऐसे इसलिए मैं करता था कि अगर तुम्हें ये सब चीज़ें करनी नहीं है तो तुम ये बनाना क्यों है, इस चीज़ के ऊपर वीडियो ही मत बनाओ ना। क्योंकि दूसरे चैनल्स थे ऑलरेडी हमारे जिस पे हम रिएक्शन देते थे, तो उसी पे कर लो। तो इस्लामिक वीडियोस पे बात ही क्यों करनी है? अगर वो चीज़ करनी नहीं है तो लोगों को झूठा दिखावा क्यों दिखाना है? हाँ, और एक और बात, जब हमारी फर्स्ट वीडियो वो थी जब हमें रियलाइज़ हुआ था एक चैनल है ना, वो केड़ा सीगा और तो तक का दिंदा फिर एक को बना नहीं सीगे। हाँ वो वाला बोल रहे हैं जमात। हाँ तबलीगी जमात। हाँ वो अपना
पाकिस्तान का चैनल है वो तबलीगी जमात 1, तबलीगी जमात 2, 3, 4, 5 आई थिंक 5 उनके आ चुके हैं। आपको ये थंबनेल में दिखा देगा। वो तबलीगी जमात वाले एक हमने एपिसोड देखा था ना, जिसमें वो दावत देने जाते हैं एक बंदे को, तो वो ना डोर से धक्का दे देता है कि भाई आप क्या आ गए बार बार दावत देने। तो जब वो धक्का देते ना, उन्होंने मुस्कुराया था, है ना, उस टाइम पे मुझे याद है। और वो नशीद चली थी, उस फेमस भी हुई थी, रील्स में भी बहुत चला था वो। हाँ। तो उस टाइम पे एक मतलब धक्का लगा दिल में कि भाई कितने अच्छे हैं ना, उन्होंने धक्का दिया और वो मुस्कुरा के चले गए, है ना। और उनको भी रियलाइज़ हुआ था जिन्होंने धक्का दिया ना, तो वो एपिसोड सबसे बेस्ट आपने देख ही रहे होगे, है ना। तो वो उस चीज़ में मुझे हिट हुआ था और मुझे याद है कि मतलब रात में मैं वही सोचते, मैं सोया नहीं था सही में। हाँ सच्ची, हाँ। ये रोने लग गया गुरु, सच में रो रहे हैं आमिर भाई, अरे रो रहे सच में। फिर तो फिर उसके बाद अरे मैंने ना रोवाओ ना। रो रही है, बोलो। तो फिर ये मुझे भी नहीं पता था आमिर भाई ये चीज़। तो फिर बहुत सोचा मैंने, फिर उसके बाद डैडी को फिर बोल ही दिया कि भाई मेरे लिए जा नमाज लेकर, मैं नमाज पढ़ूंगा कल से। सही में। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। 2022 में जैसे मैंने इसने बताया ना, 2022 से लेके 2023 रमज़ान तक, ये एक साल बहुत ज़्यादा मतलब मेरे खिलाफ थे सारे। हरमन, मंजोत, मम्मा, डैडी, ये चारों मिलके मेरे बारे में बातें करते थे। ये चीज़ मुझे मतलब थोड़े दिन पहले पता चली जब मैंने इससे बात की। लिटरली आमिर भाई ये सब मेरे लिए प्लानिंग करते थे। तो आमिर भाई गाइस सामने ही बैठे हमारे, माशाल्लाह, उनके ऑफिस में तो बैठे हैं। मतलब ये लोग सब प्लानिंग करते थे मेरे लिए। मतलब कि ये भाई अलग हो रहा है, हमसे अलग हो रहा है ना, हम सरदार हैं हम, और ये मुल्ला बन रहा है। लिटरली ऐसे बोलते थे, मतलब कैसे कैसे वर्ड्स बोलते थे। मतलब मुझे पता है मेरे दिल को क्या लगता था और क्या फील होता था। तो उसके बाद मैंने, सच बता रहा हूँ, मैंने डैडी के साथ इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत से बात करके, उनको थोड़ा थोड़ा समझा के, इसके बारे में मैं आपको, मेरी एक सीरीज़ होगी तो उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, और उसका टाइटल भी सोच के रखा है इंशाल्लाह, उसके बारे में आपको ज़रूर पता चलेगा। उसमें मैं डिटेल में बात करूँगा। बट मतलब डैडी के साथ बहुत प्यार मोहब्बत से बात करके, उसके लिए मुझे बहुत टाइम लग गया है। कम से कम 6 से 7 महीने लग गए डैडी के ऊपर वर्क करने में। बहुत। तो फिर स्लोली मम्मी डैडी को दोनों को बिठा के समझाना कि भाई, मैं कभी भी उनके धर्म के बारे में कभी बात नहीं किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ बात पता क्या किया है कि वाई इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन। मैं इस्लाम में क्यों आया, मैं अल्लाह को क्यों मानता हूँ, मैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों मानता हूँ। दैट्स इट। फिर उसके साथ साथ ये भाई बहन, ये दोनों वीडियो बनाते थे और इनको मैं टॉन्ट करते रहता था कि भाई तुम वीडियो, ये इस्लामिक वीडियो बना रहे हो पर तुम अमल तो करते नहीं हो। वही तो। अच्छा अभी जब मैंने अभी जैसे मेरे डैडी रेडी हो गए थे, मेरे डैडी ने एक्सेप्ट कर लिया था मुझे कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, कोई बात नहीं बेटा तू नमाज़ पढ़, मैं तेरे साथ हूँ, ऐसा मुझे उन्होंने एक हौसला दिया। ठीक है, हौसला देने के बाद मैंने मुझे अच्छे से याद है, मैं एक फंक्शन में गया हुआ था दिल्ली। वो दिल्ली के फंक्शन से आने के बाद मैं और मतलब हरमन, हम दोनों गाड़ी में उठा के हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गए, हमारे इधर खराड़ी में है। तो हम वहाँ पे ना ऐसे शूट करने गए थे आमिर भाई। ऐसे मतलब हमें ऐसा कुछ नहीं था कि हमें कुछ वीडियो बनाना है, कुछ ऐलान करना है, बिल्कुल भी नहीं हमें था। कुछ ऐसा कुछ करना है, नहीं। हम डेली जाते थे लिटरली खराड़ी। जब से कार ली थी ना, हमारे शौक था गेड़ी मारने का। शौक था, मतलब हमें डेली जाना है भाई, शाम में गेड़ी मारनी है। एक वो पट्टे पे गेड़ी मारनी है। कहाँ पे? खराड़ी, वो जो अपना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो हम दोनों भाई जाते थे वहाँ पे वीडियो बनाने के लिए, हमारा कंटेंट शूट करने के लिए वहाँ पे कंटेंट शूट करते थे। तो हरमन को ऐसे ही मैंने बोला कि भाई चलो, अभी डैडी ने भी हाँ बोल दिया, एक्सेप्ट कर लिया डैडी ने भी, कोई टेंशन नहीं, घर पे कोई मसला नहीं अभी, चलो अभी वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो कॉल 8-10 मिनट की छोटी सी एक शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, और यूट्यूब पे व्लॉग तो बना ही रहे थे, मैं बोला ये डालते हैं अभी, चलो देखते हैं क्या होता है। तो वो डाली, फिर उसके बाद लोगों को सबको पता चला। ठीक है, और तब तक भी इनको मतलब इसके दिल में ऐसा कुछ था बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि नॉलेज सब थी, सब पता था अल्लाह एक है, प्रॉफिट्स के बारे में सब पता था, सारी सीरीज देखी हुई थी, कुरान उर्दू ट्रांसलेशन 2 बार सुना हुआ था, सो के सुनता था ये, पर सुनता था। मतलब जैसे अभी कुरान उर्दू ट्रांसलेशन चल रहा है ना, तो सो जाता था ऐसे। लिटरली आप पुरानी वीडियोस जाके देखोगे ना, सोता बहुत था ये सुनते सुनते। तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैं कभी कभी ना ये सोचता था यार, मेरे मतलब
इनको मैं कैसे समझाऊं, इनको सब मालूम है, सारी चीज़ें पता है, बट मैं इनको फोर्स तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि अगर मैं फोर्स करूँगा तो वो इस्लाम में नाजायज़ है और वो हराम है और वो गलत है, क्योंकि कोई भी इंसान जब खुद के मन से करता है ना तो वो ज़्यादा चीज़ सही होती है। सही। किसी को फोर्स करेंगे भाई तुम भी इस्लाम में आओ, ये गलत है ये। हाँ। तो बट मैंने इनको कभी बोला नहीं, बट टॉन्ट ज़रूर किया मैंने। इतना टॉन्ट किया ना भाई 1 साल के अंदर, इतना कि जिसकी कोई हद नहीं। फिर उसके बाद इन्होंने खुद से डैडी को बोला है। हाँ, वो जो तुम बोल रहे हैं, मुझे वो वाली स्टोरी तो तेरी पता नहीं थी जो अभी तूने बताया, वो तबलीगी जमात वाली, किसी को नहीं बताया मैंने। तो वो वीडियो, अच्छा ये इसके लिए संभाल के रखी थी। तो वो वाली इसकी हमने वो रिएक्शन दिया था, मुझे अच्छे से याद है। आई थिंक हम दोनों ने दिया था, हम तीनों ने दिया था हमने। तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा अजीम, अलग लेवल वीडियो था। सही में वो लाइफ चेंजिंग वीडियो था। सही में लिटरली मैं रोया था वो उस टाइम पे जब वो सीन हुआ था ना, मुझे भी याद है। एक बार आपने देखना वो वीडियो, तबलीगी जमात का एक वीडियो है वो। तो मतलब वो एक मुसलमान कैसा होना चाहिए और किस तरह से उसका अखलाक होना चाहिए, उस वीडियो में दर्शाया है एग्जैक्टली। अभी इस्लाम भी तो तलवार के जोर पे नहीं, ज़्यादातर इस्लाम फैला है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की वजह से, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे साबित होती है। तो फिर उसके बाद क्या, मतलब डैडी को कैसे बोला? तो फिर मैंने बोल दिया कि भाई, मैंने डैडी को बोल दिया मैंने कि मैंने अमेज़ॉन से जा नमाज़ ऑर्डर कर दी, मैं भी नमाज़ पढ़ूंगा अभी कल से। तो फिर डैडी बोले कि भाई हमारे बच्चे किधर जाते नहीं है ना कभी मतलब घर में बैठते हैं और कौन सा मतलब गलत चीज़ थोड़ी ना कर रहे हैं ना। तो बोले डैडी ठीक है पढ़ ले नमाज। और हाँ, ये एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, 2023 रमज़ान में लाइक जब ऐलान किया था, वो मेरा आई थिंक दूसरा रमज़ान था, ठीक है। और ये मेरा आई थिंक तीसरा है ये। हाँ नहीं, तीसरा है कि तीसरा है। 2022 एक, 2023 एक, दूसरा 2024 मेरा चौथा रमज़ान है ये। अल्लाह अकबर, मेरा चौथा रमज़ान है भाई ये। हाँ 3 साल हो गए मुझे, पर ये मेरा चौथा रमज़ान है। तो हाँ, पर ये एक चीज़ है कि हम उस टाइम पे ना, मैंने मतलब अपने मुंह से ये बोलना अपने माँ बाप को कि हमने इस्लाम कबूल किया, ये हमने नहीं बोला कभी भी। हमने अपने घर वालों को तब भी ऐसी हिम्मत नहीं थी कि हम घर वालों को ये बोलें कि आई एम अ मुस्लिम, सही, आई एम मुस्लिम, ऐसा नहीं बोला। हाँ, हम इस्लाम को मान रहे हैं और नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह को मानते हैं, बट वो एक जो था ना कॉन्फिडेंस कि मैं मुसलमान हूँ, वो नहीं था, मेरे में नहीं था, मेरे में भी नहीं था। मेरे को कम से कम 2 साल लगे वो कॉन्फिडेंस लाने में, चाहे वो यूट्यूब पे बोलने में हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे बोलने में हो। तब तक भी भाई मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था, मतलब मैं खुल के नहीं बोल सकता था 3-4 महीने तक भी कि भाई मैं मुसलमान हो चुका हूँ। हालांकि मैंने सबको बोल दिया था कि आई एक्सेप्टेड इस्लाम, ये ठीक है, बट आई एम मुस्लिम। ये मुस्लिम शब्द से मुझे तब तक बहुत ज़्यादा वो था, एक डर बचपन से ही वो जो पोट्रे था ना दिमाग में कि भाई ये लाइक मुसलमान ऐसे होते हैं, मुस्लिम्स आर, तो अगर मैंने किसी को बोला दैट आई एम मुस्लिम तो लोग क्या सोचेंगे। तो वो एक डर मेरे दिल में काफ़ी देर तक था। एंड आई एम वेरी श्योर कि इसने भी, जब मुझे ये चीज़ पता चली थी कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो मुझे भी ये चीज़ फॉर श्योर है कि तूने भी डैडी को नहीं बोला था। हम ऐसा बोला ही नहीं कि भाई हम मुसलमान हैं, बट डैडी को मतलब बस यही बताया था कि भाई जो भी इस्लाम में है वो हम फॉलो करेंगे, बट ये कभी नहीं बताया कि वी आर मुस्लिम्स। हालांकि वो तो डैडी को पता ही था, बट मैं एक बात बता रहा हूँ कि वो शब्द ज़ुबान से निकालने में एक झिझक थी जो बहुत देर के बाद ख़त्म हुई, टाइम लगा उसको। तो उसके बाद क्या, फिर डैडी को तूने बोला कि नमाज पढ़नी है मुझे, कल से मैं नमाज पढ़ूंगा। फिर मुझे अभी भी याद है भाई के पीछे मैं नमाज पढ़ता था, है ना, भाई आगे मतलब इमाम बन के बोलते थे, और हमने 1 हफ्ता पढ़ी नमाज, मतलब सुन के, और फिर 1 हफ्ते में मुझे सारा लर्न हो गया था। अरे हाँ, इन्होंने नमाज भी तुमने वैसे सीखी थी, और उस टाइम पे मुझे नहीं पता था, इन्होंने मेरे से गलत नमाज सीखी। हमारे भाई साहब ने ठीक कराई। 2 रकात के बाद तशहुद में नहीं बैठते थे, उठ जाते थे। अरे हाँ, एक हमने फार्म हाउस पे नमाज पढ़ी थी, तो हम दोनों आमिर भाई के पीछे ही पढ़ी थी। नहीं, आमिर भाई मेरे साथ पढ़ रहे थे। मैं इमाम, आप इमाम थे। हाँ, तो फिर उसके बाद आमिर भाई मतलब दूसरे में बैठ गए। मैं बोला आमिर भाई को आती नहीं नमाज पढ़नी। अरे हाँ, बोला आमिर भाई बहुत गलत बात है। मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था।
अल्लाह अकबर। लिटरली मेरे को भी यही लगा, मैं आमिर भाई से झगड़ा कर रहा था कि भाई आमिर भाई को आती नहीं भाई नमाज आपको शायद से पता नहीं होगा। उस टाइम पे मैं अपने आप को पता नहीं क्या 30 मार कहाँ समझ रहा था और मैं भी भाई के पीछे मुसलमान हूँ। मैं बोला आमिर भाई भी एकदम शांत, कुछ नहीं, बहस नहीं कर रहे थे हमसे। बोले बैठे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैं बोला अल्लाह भाई आपको आती नहीं। अरे भाई लुकमा, हाँ, लुकमा और भाई ने लुकमा बोलते ही बोले बच्चे सुधरेंगे नहीं, फिर आमिर भाई भी उठ गए, है ना। आमिर भाई भी हमारे साथ तशहुद में नहीं बैठे, फॉलो कर। हाँ तो वो पहली मतलब आमिर भाई इस चीज़ के गवाह हैं कि ये उस टाइम पे ही वाज अ मुस्लिम। और हाँ, और आमिर भाई ने जब समझाया भी था ना तो भी मैं माना नहीं था, बोले आमिर भाई कुछ भी बोल रहे। तो फिर मैंने और सच्चाई बता रहे। फिर उसके बाद मैंने YouTube पे जाके देखा उस दिन रात में कि भाई नमाज कैसे पढ़ते। मैं बोला आमिर भाई ने भी गुमराह किया और भाई ने भी। फिर YouTube पे देखा, मैं बोला आमिर भाई तो सही बोल रहे थे। फिर उसके बाद हाँ, और आपके दोस्त भी थे ना जिन्होंने सिखाया था, हाँ, तो फिर उन्होंने भी मुझे मैसेज किया था, बोले भाई को बोला था ऐसे पढ़ने को और वो उल्टा पढ़ रहा। मतलब मुझे एक हमारे भाई अब्दुल शकूर भाई जो कुवैत में रहते हैं, और माशाल्लाह वो हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, हमारी वीडियो देख रहे होंगे, आई एम वेरी श्योर। वो हाँ, हमें तब से देखते हैं वो जब हम एकदम चिंटू पिंटू थे। हाँ, और सारी वीडियोस देखते हो पूरा। उन्होंने मुझे भाई बाकायदा उन्होंने व्हाट्सएप पे लिख के मुझे नमाज भेजी थी कि भाई जो सना होती है वो तुम्हें स्टार्टिंग में अल्लाह अकबर बोल के सना बोलना है, फिर उसके बाद फातिहा सूरह फातिहा पढ़ना है, फिर उसके बाद एक सूरा पढ़ना है। तो उन्होंने लिख के भेजा था, मैं याद करता था। पता है मैं आपको नमाज कैसे पढ़ता था? लिटरली मैं नमाज फ़ोन रख के ऐसे देख के नमाज पढ़ता था स्टार्टिंग में। और इनको नमाज पढ़ना सिखाया था मैंने। अभी ये तो मुझे जब मैं आमिर भाई ने इमाम बनाया तो फिर उसके बाद इनके साथ जब नमाज़ें पढ़ना स्टार्ट की, फिर जब हमारा काफ़िला थोड़ा बड़ा होते गया, दोस्त मिलते गए, तो उनके साथ जब हम जमात में नमाज़ पढ़ते थे तब हमें पता चला कि कोई साइलेंट होती है, कोई हमें ज़ोर से पढ़ना होता है। मैं तो सारी लाउड में पढ़ता था। तो सब लाउड में पढ़ता था। और दूसरा इनको भी लाउड में पढ़ के सिखाया था। मतलब मैं स्टार्टिंग में इमाम बन के आगे खड़ा रहता था और मैं जोर से बोलता था सारे आयत सब कुछ से। हर चीज जोर से। हाँ, तो एक हफ्ता इनके साथ तभी लर्न हुआ था, तब इनको लर्न हुआ। अत्तहियात भी सारा जोर से बोलते थे भाई। हाँ, तो सब लर्न हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 2023 रमजान से अब तक इसने नमाज नहीं छोड़ी। जब से इसने पढ़ना स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नमाज नहीं छोड़ी है। गवाह है हमारे आमिर भाई। तो सही में अगर नमाज अगर छूट जाती ना, अगर मैं ईशा भी अगर मतलब अगर हमने मगरिब नहीं पढ़ी 8 बज गए, तो दिल में हो जाता है कि भाई नमाज नहीं पढ़ी, कुछ तो काम रह रहा है। ऐसे दिल में बेचैनी सी होती है अभी। तो जब तक नमाज नहीं पढ़ते तब तक शांति नहीं आती अभी। तो यही चीज़ है माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो इन्होंने इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं माशाल्लाह हमारे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। 2023 से हुए हैं, अभी से नहीं, ठीक है, ये आप सबको पता होना चाहिए। और बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से हम सबको बता नहीं सकते, बिकॉज इसकी एज कम थी, अभी टेंशन नहीं है बताने में, इस वजह से आपको बता रही हैं। और दूसरी बात ये कि माशाल्लाह इनका नाम भी हमने सिलेक्ट किया है, जो आपको अभी नहीं बताएंगे, अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। और जब आमिर भाई से मिले थे ना, हमारे आमिर भाई से, तो फिर हम उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखे। हम पहले तो नमाज़ पढ़ना सीखे, फिर उसके बाद वो मस्जिद लेके गए, और जुम्मा भी हम उनके साथ मतलब उनसे मिलने ही जाते थे, है ना, येरेवाड़ा वाली। तो वहाँ पे उनके साथ मिलने जाते थे, फिर उनके घर पे हम दावत रहती थी ना, लंच, तो उनके घर पे। आप बताओ कि मतलब आपको कैसे लगा था स्टार्टिंग में? आपको विश्वास हुआ था हम पे? नहीं, स्टार्टिंग में जब तुमको फर्स्ट टाइम मतलब देखा ना, तुमको जब फर्स्ट टाइम वीडियो पे एकदम जेन्युइन लगा मुझे कि भाई हाँ, एकदम ऐसा लगा कि तुम वो मासूमी है, तो वो मतलब जो है ना, और वो एकदम सीधापन जो ना, सादगी जो थी तुम लोगों की, तो वो मतलब डे 1 पे इंसान एक आध दिन मतलब ये पिक्चर के सामने लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन वो डे 1 पे जो थी तुम्हारा जो सब्र है, तुम्हारी सादगी है, जो तुम्हारे एकदम तुम जो एकदम सखी है, तुम्हारा सखावत है तुम्हारी और जो दीन की तुम्हारी जो तलब है तुम्हारी, और दीन के लिए जो तुम्हारा मोहब्बत है,
और मतलब हम लोग भी जितना दीन को नहीं जानते उससे कहीं ज़्यादा तुम जानते हो, डे बाई डे रिसर्च करते हो और लोगों को उसको दीन तक पहुंचाने की कोशिश करते हो। अच्छा। तो ये सब चीज़ें ना काफ़ी मतलब मुझे अच्छी लगी। मतलब आपको स्टार्टिंग से कोई शक तो नहीं हुआ कि मैं दोनों स्टार्टिंग पे तुम्हारा जो मतलब वीडियो था ना, कभी होता है ना, मतलब कि कोई नहीं ऐसा नहीं, जब तुमने वीडियो डाला था ना वो एकदम ऐसा, वो एकदम प्रॉपर था, मतलब ऐसा उसमें समझ में आ रहा था कि तुम जो भी बोल रहे हो मन से बोल रहे हो, और वो ऐसा समझ में लोगों के समझ में आ ही जाता है कि ये बंदा लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है या सही में ये क्या बोल रहा है। तो उसमें तो लगा था। फिर फर्स्ट टाइम मैं बताया था लास्ट स्टोरी में कि आप लोग मस्जिद जाना चाह रहे थे लेकिन नहीं गए, तो आप लेके जाना चाहते थे हमको। हाँ मैंने मैसेज किया तुमको, तुमने रिप्लाई नहीं किया। वो आज तक सुना रहे मुझे। मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, वो भी तुमको देखते जब मिलते हैं तुमसे ना, तो मुझे बोलते कि इनको देख के हमारे अंदर एक अलग से एनर्जी आती है, एक अलग सा ये अच्छा फील होता है इनको देख के। और दोनों भाई मतलब बहुत मासूम, इसको तो बहुत ज़्यादा मासूम बोलते हैं। कौन से वो दो फ्रेंड जो मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स थे दो नॉन मुस्लिम, तो वो हमेशा तुम्हारे लोगों की तारीफ करते रहते हैं हमेशा। आप आमिर भाई ने बताया था। और तुमसे जो भी मिलता है वो मुतासिर होता है, मतलब तुम्हारे जो अखलाक है वो देख के मुतासिर होता है कोई। तारीफ कर देना आमिर भाई। तारीफ करता नहीं मैं कितना, तो फर्स्ट टाइम सुन रहे मेरे मुझसे तारीफ। नहीं तो बातें सुनते तुम मेरी। सही बात है। बट यार आमिर भाई ने माशाल्लाह काफ़ी लाइक हमारे साथ रहे हैं, और हमारे कोई ऐसे दोस्त वगैरह था नहीं वैसे यहाँ पे। मतलब जब से हम पूना में आए ना आमिर भाई, तो हम कहीं नहीं जाते थे। हमारा क्या था, घर पे रहना, काम करना, डेली वीडियो बनाना, और हम दोनों भाई अपने एक दूसरे के दोस्त हैं, और डैडी और घर के फैमिली मेम्बर, दैट्स इट। हम 5 जन, अभी 6वां बीवी आ चुकी है, अभी 6 जन। और फिर उसके बाद अभी जब आप मिले, फिर आप जब से आपसे मिले, फिर मस्जिद में और दोस्त भी मिले, फिर उसके बाद अपने को अब्दुल्ला भाई मिले थे, फिर इतने लोग अलग अलग सब लोग मिलना स्टार्ट हुए, फिर उनसे दोस्ती हुई, फिर लोगों का पता चला कि दोस्त भी होते हैं ऐसे। हमें दोस्त लोग मिले, सब मिले, तो तब जाके हमें पता चला कि दोस्त भी होते हैं लाइफ में। और मतलब जितने भी अच्छे दोस्त बने हैं वो सारे मुस्लिम्स ही बने हमारे, है ना। नहीं तो मेरा तो आज तक कोई दोस्त नहीं बना आज तक, मैं सच बता रहा हूँ। मेरा स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में मतलब नहीं ऐसा कुछ हाल अभी हमारा हम कह सकते हैं कि हमारे जो भाई हैं माशाल्लाह, तो हमारे साथी हैं। और ये तुम्हारा जो इस्लाम, मतलब लोग किसी के टच में आते हैं मुस्लिम लोगों के, या तो फिर दीन के लिए, या तो जब खुदा की तलाश लोगों के मन में होती है कि भाई खुदा कौन है, तो उसकी तलाश में जब निकलता है इंसान, तो तब जाके सर्च करता है, मतलब हर जगह पे सर्च करता है वो, और फिर वो इस्लाम की तरफ आता है। लेकिन तुम लोग ऐसे मतलब पहले शख्सियत होगी तुम जो जिसने इस्लाम का तुमने ऑनलाइन तुमने रिसर्च किया, ऑनलाइन के थ्रू मतलब तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं था, कोई मिलने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी दीन तुम्हारे घर में पहुंच गया। अल्हम्दुलिल्लाह। देख लो दीन को अगर अल्लाह को, मतलब ये बहुत बड़ी बात है, अल्लाह को किसको, मतलब अल्लाह अगर किसको चाहता है ना, तो उसको अपने ईमान के, मतलब ईमान के तौर से ये कर देता है, नवाज देता है। तो कैसे तुम्हारे घर में दीन कैसे आया? इंटरनेट के थ्रू आ गया? कोई तुम्हारे घर पे पहुंचा? नहीं। अरे पर इसमें एक और चीज़ है, मतलब जब मैं नॉन मुस्लिम था ना, तो उस रिलीजन में मैं बहुत मतलब उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेस करता था। बचपन से मैं रिलीजियस था, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं रिलीजन को नहीं मानता था या मैं बट मेरे मन में वो सवाल होते थे। अभी ये वाली जो चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं, वो जो सीरीज़ आएगी हमारी इन सर्च ऑफ लाइक, चलो वो मैं अभी टाइटल नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा आपको, वो इंशाल्लाह आगे पता चलेगा। बट उसमें ये चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि मतलब किस तरह से वो एक बहुत ही अलग सी स्टोरी है वो लोगों को पता होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मुझे भी मतलब मैं भी एक्साइटेड हूँ उस सीरीज के लिए। अच्छी सीरीज जब आएगी तो मतलब कैसे दीन तुम तक पहुंचा, मतलब दरवाजे से नहीं पहुंचा, वो इंटरनेट के थ्रू तुम तक पहुंचा, कैसे पहुंचा मतलब, और किस तरीके से तुम मुतासिर हुए। फिर भाई भी मतलब उसको भी दीन के लिए इतना ये हो गया, दीन की तरफ आ गया। तो ये सब मैं भी देखना चाहूँगा कि कैसे किस तरीके से इंशाल्लाह। एंड यस, मैंने भी इस्लाम कबूल किया है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पैगंबर हैं। माशाल्लाह, मुबारक हो। एलानिया हो गया,
और ये चीज़ बहुत सारे लोग हमें पूछते भी थे कमेंट सेक्शन में, जब भी हमें भाई कोई मिलता था मस्जिदों में, तो लोग भी पूछते थे ना इसके बारे में हमें कि इसने भी किया है क्या इस्लाम कबूल, माशाल्लाह। तो लोग बहुत खुश होते थे। तो जो लोग हमारे जानकार हैं, हमारे साथी हैं, हमें मस्जिदों में मिलते हैं, तो उन्हें तो पता था, बट आज सबको पता चल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक बहुत अच्छी बात है, ये पता चलना भी ज़रूरी था। और ये पहले हमने इसलिए नहीं बताया था बिकॉज़ लीगल टर्म्स में नहीं हुआ था। तो हमने मिलके इसका लीगल जो भी है सारी चीज़ें सही कर दी हैं। लीगली ये इस्लाम में दाखिल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एकदम प्रॉपर पेपर वर्क के साथ, है ना भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, मुबारक हो भाई को कि इसने इस्लाम को कबूल कर लिया और इनका खैर मकदम है इस्लाम में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमने जो वीडियो के शुरू में तोहफे की बात की थी, तो इसके लिए आपको टास्क ये रहेगा कि आपको इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सबसे पहला जिसका कमेंट होगा उसको हम ईद के लिए तोहफ़ा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।